हमारा जन्म क्यों हुआ है? ये प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही रहस्यमयी है, क्योंकि इसका उत्तर बाहर नहीं, भीतर उतरता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ बार बार संकेत करते हैं कि मनुष्य का जन्म कोई संयोग नहीं, बल्कि चेतना की एक नियुक्ति है, आत्मा की एक यात्रा है। उपनिषदों की ध्वनि सुनिए, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि। ये वाक्य किसी बहस के लिए नहीं, आत्मा को जगाने के लिए हैं। वे कहते हैं कि तुम केवल शरीर नहीं, तुम वही व्यापक सत्ता हो जो हर श्वास में ब्रह्मांड को धारण करती है। और फिर भी तुम स्वयं को सीमित नाम रूप में अनुभव करते हो। इसी द्वैत के बीच जन्म का रहस्य छिपा है। जन्म इसलिए हुआ है कि जो जानता है वो जी कर जाने, जो सत्य है वो केवल विचार बनकर नहीं, अनुभूति बनकर प्रकट हो। कठोपनिषद की तरह भीतर खड़े होकर पूछो, ये देह नश्वर है, पर मैं कौन हूं? और उत्तर धीरे धीरे खुलता है। आत्मा न जन्मती है न मरती है, फिर भी मनुष्य जन्म लेता है क्योंकि आत्मा को अपने ही स्वरूप की स्मृति लौटानी होती है। गीता का संकेत है, धर्म केवल पूजा नहीं, स्वभाव के अनुरूप सत्य जीवन है। और जब जीवन अपने केंद्र से भटकता है, तब कर्म के धागे उलझते हैं। वही कर्म एक व्यवस्था नहीं, एक शिक्षक बन जाता है। जन्म इसलिए हुआ है कि तुम अपने कर्मों के आईने में स्वयं को देख सको, अपने भीतर की वृत्तियों को पहचान सको, अपने भय, लोभ, मोह और अहंकार के आवरणों को धीरे धीरे उतार सको। क्योंकि उपनिषद कहते हैं कि भीतर एक गुहा है, हृदय गुफा, जहां सत्य छुपा नहीं बल्कि ढका हुआ है। और जब तुम हर दिन की साधारण घटनाओं को साधना बना देते हो, तब जीवन का गुप्त द्वार खुलता है। तुमने कभी सोचा है दुख क्यों आता है? ग्रंथ इसे दंड नहीं कहते, इसे दिशा कहते हैं। दुख हमें सतह से गहराई की ओर धकेलता है, क्योंकि आत्मा की प्यास वस्तुओं से नहीं बुझती। बृहदारण्यक की पुकार है, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर। इसका अर्थ है कि जन्म इसलिए हुआ है कि तुम भ्रम से विवेक की ओर, बिखराव से एकाग्रता की ओर और केवल जीवित रहने से जागृत होने की ओर बढ़ो। और ये जागरण केवल ध्यान आसन का नाम नहीं, ये वो स्थिति है जहां तुम्हारे रिश्ते भी साधना बन जाते हैं, तुम्हारी मेहनत भी यज्ञ बन जाती है, तुम्हारी असफलता भी गुरु बन जाती है और तुम्हारी सफलता भी विनम्रता सीख जाती है। महाभारत का मर्म धर्म सूक्ष्म है, यानी जीवन में सत्य और भ्रम के बीच रेखा बहुत बारीक है। इसलिए तुम्हें जन्म मिला है कि तुम हर क्षण अपने भीतर के साक्षी को प्रखर करो। वो साक्षी जो क्रोध में भी देखता है, मोह में भी देखता है और प्रेम में भी देखता है। यही साक्षी धीरे धीरे तुम्हें बताता है कि तुम घटनाओं के गुलाम नहीं, अर्थ के रचयिता हो। और रहस्यवाद यही कहता है कि ब्रह्मांड बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी उतना ही विशाल है। जैसे ऋषि मंत्रों में ब्रह्म को पुकारते थे, वैसे ही तुम अपने भीतर की मौन घंटी सुनो। वहां एक अनकहा संदेश है। तुम यहां कुछ पाने नहीं आए, तुम यहां कुछ बनने नहीं आए, तुम यहां याद करने आए हो। अपने मूल की याद, अपने प्रकाश की याद, अपनी करुणा की याद। और जब ये याद लौटती है, तब जीवन का हर दृश्य, हानि, लाभ, मिलन, वियोग, सब एक ही पाठ बन जाते हैं। आत्मा को विस्तृत करना, चेतना को शुद्ध करना और प्रेम को वास्तविक बनाना। इसलिए यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ है, तो समझो ये बिखराव भी एक संकेत है कि अब तुम्हें भीतर के केंद्र की ओर लौटना है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो समझो ये अकेलापन तुम्हें अपने ही सानिध्य का परिचय दे रहा है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, तो समझो ये हार तुम्हें अहंकार के भार से मुक्त कर रही है। जन्म का उद्देश्य एक वाक्य में नहीं समाता, पर उसका स्वाद एक ही है, जागना। और जागने का मार्ग भी एक ही है, हर स्थिति को अवसर मानना। क्योंकि जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, खोलने आया है। तुमसे कुछ छीनने नहीं, तुम्हारे भीतर छिपे अनंत को प्रकट कराने आया है। इसलिए आज इसी क्षण अपने भीतर धीरे से कहो, मैं इस यात्रा का यात्री हूं, पीड़ित नहीं। मैं परिस्थितियों का अर्थ खोजूंगा, शिकायत नहीं। मैं हर अनुभव को साधना बनाऊंगा, पलायन नहीं। और जब तुम ऐसा करोगे, तब समझोगे कि तुम्हारा जन्म केवल सांसों का क्रम नहीं, एक दिव्य अनुबंध है। हर मोड़ पर स्वयं को जानने का, हर गिरावट में उठने का, हर अंधेरे में दीप बनने का और जीवन की हर स्थिति को आत्मिक यात्रा का हिस्सा मानकर उसे अवसर की तरह जीने का। और जब तुम इस दृष्टि से जीना शुरू करते हो,
तब जीवन की कठोरतम घड़ी भी शत्रु नहीं रहती, वो एक गुप्त द्वार बन जाती है। क्योंकि जो कुछ घटता है वो केवल बाहर की घटना नहीं, वो भीतर की चेतना को तराशने का उपकरण है। उपनिषद की वो धारा फिर स्मरण होती है कि सत्य दूर कहीं नहीं, हृदय में ही प्रतिष्ठित है, बस परतें हटानी है। ओह, इसलिए तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है कि तुम प्रश्नों से भागो नहीं, उन्हें तप बना दो। कि तुम कर्म करो पर बंधन मत बनो, कि तुम प्रेम करो पर आसक्ति में मत गिरो, कि तुम दुख में टूटो नहीं, उसे रूपांतरण का ईंधन बना लो। और एक दिन धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभूति होने लगती है कि मैं घटनाओं का संग्रह नहीं, मैं वो प्रकाश हूं जो घटनाओं को देखता है, वो साक्षी जो भय के पार भी स्थिर रहता है। तब जीवन की हर परिस्थिति, चाहे अपमान हो या प्रशंसा, टूटना हो या बनना, खोना हो या पाना, एक ही संदेश देती है, आगे बढ़ो, भीतर उतरते जाओ, क्योंकि यही आत्मा की यात्रा है। और याद रखो, तुम जिस जगह फंसे हुए महसूस करते हो वही जगह तुम्हारा पाठ है। जिस व्यक्ति से तुम जूझते हो वही तुम्हारा अभ्यास है। जिस पीड़ा से तुम गुजरते हो वही तुम्हारा शोधन है। इसलिए अपने जीवन को समस्या मत कहो, उसे प्रसाद समझो, एक ऐसा अवसर जो तुम्हें तुम्हारे ही मूल से मिला है। अंततः जब भीतर का दीप स्थिर हो जाता है, ओह, तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही उत्तर बन जाता है। तुम जन्मे थे ताकि तुम जाग सको, ताकि तुम अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान सको, और ताकि तुम हर दिन, हर स्थिति, हर सांस में इस संसार को एक प्रयोगशाला नहीं बल्कि एक तीर्थ बना सको, जहां हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और करुणामय, थोड़ा और निर्भय, थोड़ा और मुक्त करे। इसलिए आज से जीवन के सामने सिर झुकाकर नहीं, जागृत होकर खड़े हो जाओ और भीतर से कहो, जो भी आएगा मैं उसे अर्थ दूंगा, जो भी होगा मैं उससे सीखूंगा, और जहां भी रहूंगा मैं अपने भीतर के सत्य के साथ रहूंगा। क्योंकि यही जन्म का रहस्य है, यही उद्देश्य है, और यही तुम्हारी आत्मिक यात्रा की सबसे गहरी, सबसे पवित्र शुरुआत भी और अंत भी।